यदि आप जो है पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में भाईचारा आ जाए कुछ समय के लिए, यदि आप चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों का आकलन कर लें और उसे सुधार लें, यदि आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ समय के लिए हिंसा ना हो, तो ये सिर्फ आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसको रोक सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें, कैसे इन चीजों को रोका जाए, कैसे इंट्रोस्पेक्शन किया जाए और कैसे भाईचारा लाया जाए, इन्हीं चीजों को जो है हमारे जो है पोएट पाब्लो नेरुदा जी ने अपने इस पोम कीपिंग क्वाइट में बताया है। कीपिंग क्वाइट में उन्होंने ये बताया है कि हम शांत रहकर, चुप रहकर और 12 तक गिनकर जो है अगर हम चाहें तो पूरी की पूरी दुनिया में भाईचारा का संदेश दे सकते हैं, भाईचारा हम स्थापित कर सकते हैं। तो हम जो है इस पोम पे चलेंगे। बहुत सुंदर पोएम है जो पाब्लो नेरुदा द्वारा रचित है, कंपोज की गई है। आप इसे देखिए। नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. देखिए जानिए इसको कि now यानी कि अब, we हम will count to 12 12 तक गिनेंगे। यानी कि इस पोम में हमारे जो है पोएट पाब्लो नेरुदा जी क्या कहना चाहते हैं? वह यह कहना चाहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप इन स्टिल, और हम एकदम शांत रहेंगे। यानी कि इस दौरान, जिस दौरान हमें 12 तक गिनना है, इस दौरान हम बिल्कुल शांत रहेंगे। हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम किसी से बात नहीं करेंगे। अब ये पोएट क्यों यह कहना चाहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई हम क्यों 12 तक गिनेंगे? क्यों इसलिए 12 तक कहना चाहते हैं? क्योंकि एक क्लॉक में 12 घंटे होते हैं और 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। इसी वजह से जो है पोएट हमारे ये कहते हैं कि आपको 12 तक गिनना है और इस दौरान आपको चुप रहना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए पूरी पृथ्वी पर, यानी होल ऑल द वर्ल्ड, यानी कि पूरी जो है होल वर्ल्ड, पूरी जो है पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आइए हम किसी प्रकार की कोई भाषा ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और हम 1 सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाएं, रुक जाएं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स स्टॉप हम रुक जाएं, फॉर मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। तो 1 सेकेंड से यहां मतलब नहीं है, यहां जो मतलब है कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम। तो पोएट क्या कहना चाहते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे। अब 12 तक गिनने के दौरान हम एकदम चुप रहेंगे और पूरी पृथ्वी पर ऐसा होगा, यानी कि पूरी जो है दुनिया में इस तरह से होगा। और लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, और इस दौरान कोई भाषा ना बोली जाए। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब हम चुप रहेंगे कोई भाषा नहीं बोली जाएगी। लेकिन ऐसा पोएट क्यों कहना चाहते हैं, क्यों कोई भाषा नहीं बोली जाएगी? इसीलिए कोई भाषा नहीं बोली जाएगी कि अगर हम कोई भाषा नहीं बोलेंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानेगा कि वो कहां का है। क्योंकि भाषा जो है हमें डिफरेंशिएट करती है। जैसे कोई व्यक्ति हिंदी बोलना जानता है, कोई इंग्लिश बोलना जानता है, कोई मराठी जानता है, कोई गुजराती जानता है। तो जब वह बोलता है तो बोलने पे यह समझ में आता है कि वह कहां का है। इससे हमें अंतर पैदा होता है। इससे अंतर पैदा होता है तो हमारे अंदर थोड़ा सा जो है द्वेष आ सकता है, हमारे अंदर थोड़ी सी नफरत आ सकती है। तो पोएट जो है बहुत सिंपल भाषा में सिर्फ ये कह रहे हैं भाई 12 तक गिनिए और इस दौरान एकदम चुप हो जाइए, जिससे कि कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कुछ समय के लिए जो है आपको अपने आप को रोक देना है। इस दौरान जब अपने आप को रोकेंगे क्या क्या हमारे साथ होगा? एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और कहते हैं इस दौरान आप क्या करेंगे कि आप तो कोई भाषा भी नहीं बोलेंगे और नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने आर्म्स को, आर्म्स मतलब बाहों को थोड़ा भी जो है इधर उधर मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आर्म्स की 2 मीनिंग्स हैं। एक आर्म्स अपनी भुजाएं और एक आर्म्स वेपन्स, यानी कि हथियार। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है कि जब आप अपने हाथों को इधर उधर नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि हिंसा रुक सकती है, इसका मतलब कि सारे काम रुक सकते हैं। और जब सारे काम रुक जाएंगे, हिंसा रुक जाएगी और आप चुप हो जाएंगे, तो इस दौरान क्या होगा? आप अपने बारे में सोचेंगे कि आपने कहां कहां दिन भर में गलतियां की है, आप जो है उसे सुधार कैसे कर सकते हैं।
वेपन्स, आर्म्स का मतलब वेपन्स है, सैनिक जो है क्या करेंगे, हथियार जो है नहीं चलाएंगे, जिससे किसी का जो है खून खराबा नहीं होगा, किसी का कत्ल नहीं होगा, और ऐसे में क्या होगा, शांति स्थापित हो जाएगी। तो अभी मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि अगर आप शांति स्थापित करना चाहते हैं, अगर आप भाईचारा लाना चाहते हैं, तो भारत के लिए सिंपल है, अब पूरी दुनिया के लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। जब पूरी दुनिया के लोग ऐसा करेंगे, किसी तरह की कोई भाषा नहीं बोलेंगे और अपने हाथों को नहीं फैलाएंगे बस कुछ समय के लिए, और अपने खुद की इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपनी जो है इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपनी जांच करेंगे, तो उन्हें अपनी गलतियों के बारे में समझ आएगा। दुनिया वैसे ही जो है बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत अच्छी पहले से भी है, और जो है दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। एक बार दोबारा से हम देख लें इसको। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। नाउ वी विल ऑल कीप स्टिल, इस दौरान हम एकदम शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस एक बार के लिए पूरी दुनिया पर, यानी कि पूरी पृथ्वी पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, किसी तरह की कोई भाषा नहीं बोली जाएगी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और कुछ समय के लिए जो हम आइए रुक जाएं, एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और इस दौरान हम कोई एक्शन नहीं करें, कोई काम नहीं करें, अपने हाथों को नहीं फैलाएं, इस दौरान किसी तरह की कोई हिंसा, हम वेपन्स का इस्तेमाल न करें। तो यह जो है 1 स्टेंजा कीपिंग क्वाइट का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी जो है दूसरी स्टेंजा की तरफ हम चलेंगे। अब जो है हम अपने दूसरे स्टेंजा में हैं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्टेंजनेस। देखिए पोएट यहां पे इस पोम में क्या कहना चाह रहे हैं, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। अब इसके पहले से हमने पढ़ा कि जब हम चुप हो जाएंगे, हम जब 12 तक गिनेंगे, तो उस समय जो है हम क्या करेंगे, उस समय तक जो है हम अपने गलतियों के बारे में सोचेंगे, अपने हाथों को इधर उधर नहीं करेंगे। अब वह समय कैसा होगा, वह पल कैसा होगा, देखिए इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यह जो है एक बहुत ही खास पल होगा, एक अनोखा पल होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, विदाउट रश, रश मतलब होता है दौड़ भाग, किसी तरह की कोई दौड़ भाग नहीं होगी। देखिए जब सभी के सभी लोग पूरी दुनिया के अंदर जितने सारे लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जब चुप हो जाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, एक जगह बैठे रहेंगे, या जो खड़ा है खड़ा रहेगा, क्योंकि मात्र 12 तक गिनना है। यू हैव टू काउंट ओनली अप टू 12, केवल 12 तक आपको गिनना है। तो जब 12 तक आप गिनेंगे तो इसमें क्या होगा, यह मोमेंट क्या होगा, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यह बहुत खास पल होगा। विदाउट रश, रश मतलब दौड़ भाग, कोई दौड़ भाग नहीं होगी, मतलब किसी को ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा होगा, किसी को पढ़ने जाने के लिए लेट नहीं हो रहा होगा, किसी को अपने बिजनेस मीटिंग के लिए लेट नहीं हो रहा होगा। विदाउट इंजन्स, और कोई इंजन्स नहीं होगा। तो विदाउट इंजन्स मतलब ये है कि इंजन्स के जो शोर शराबे होते हैं, जो हमारे जो है कल कारखाने हैं जहां से जो है शोर शराबा होता है, या मोटर गाड़ियां हैं जो चलती रहती हैं, दौड़ती रहती है, जब सभी लोग जाएंगे तो अपनी गाड़ी स्टॉप कर लेंगे, अपने कारखानों को बंद कर देंगे, इस तरह का कोई इंजन नहीं चलेगा, तो कोई शोर शराबा नहीं होगा। तो वो क्या कहते हैं, देखो कितना ये सुनहरा, कितना बढ़िया पल होगा, अनोखा पल होगा, कि विदाउट रश कोई दौड़ भाग नहीं होगी इसमें, विदाउट इंजन्स किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, कितनी अच्छी बात कही है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, वी वुड यानी कि हम सभी, ऑल बी टुगेदर, एकदम, टुगेदर का मतलब होता है एकदम जो है एक साथ हो जाएंगे, वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग एक साथ हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे। इन अ सडन स्टेजनेस, और कितनी ये अजीब बात होगी ना, कितनी जो है अजीब यहाँ पे बात लगेगी कि भाई देखो सारा शोर शराबा बंद है, सब कुछ बंद है, और जो है हम लोग एकता का संदेश दे रहे हैं। तो यह जो आपका जो यह स्टेंजा है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छी तरह आप समझ गए होंगे आई होप। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, एक अनोखा पल होगा। विदाउट ट्रस्ट, किसी तरह की कोई दौड़ भाग नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई शोर शराबा नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्टेंजनेस, इस तरह की जो है अजीब बात होगी। अजीब बात मतलब कुछ हट के होगा, कुछ यहाँ अलग होगा। तो यह जो है बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया स्टेंजा है, यह कंप्लीट होगा। हम तीसरे स्टेंजा की तरफ जो है हम चलते हैं। अब हमारा जो है आप तीसरा स्टेंजा देखिए।
अब हम अपने तीसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hard hands। देखिए कितनी अच्छी पोम है ये, बहुत ही बढ़िया पोम है जो पाब्लो नेरुदा जी ने हमारे लिए जो है हमें दी है पढ़ने के लिए। उनके द्वारा जो है कंपोज की गई ये पोएम, बहुत अच्छी पोएम, जितनी तारीफ करूं मैं कम है। आएगी लाइन्स में देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन यानी कि मछुआरे जो लोग मछली मारते हैं, इन द कोल्ड सी ठंडे समुद्र में, जो ठंडा समुद्र है उसमें मछली मारने का काम करते हैं मछुआरे लोग। वुड नॉट हार्म वेल्स, वुड नॉट हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना वेल्स मछलियों को, यानी कि वेल मछलियों को। तो देखिए जब बात कही जा रही है ना कि 12 तक गिनने की, जब इस फॉर्म में जो है पाब्लो नेरुदा जी ने पहले ही स्टेंजा में हमसे कहा कि भाई अब 12 तक गिनिए, हमें 12 तक जो है काउंट करना है। तो ऐसे में क्या है कि पूरी दुनिया के लोगों को शांत रहना है, सब लोग शांत रहेंगे, 12 तक गिनेंगे। तो समुद्र में जो लोग मछुआरे मछली मार रहे हैं वो भी शांत हो जाएंगे। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी यानी कि मछुआरे कोल्ड सी ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हार्मिस होता है नुकसान पहुंचाना, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे जब वो 12 तक गिनेंगे शांत हो जाएंगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, एंड द मैन और वह लोग गैदरिंग साल्ट जो लोग नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं, नमक का काम करते हैं, क्योंकि समुद्र से के पानी से ही जो है नमक बनाया जाता है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वुड लुक मतलब निरीक्षण करेंगे, एट हिज हर्ट, हर्ट मतलब अपने हाथों, हैंड्स अपने हाथों का, हर्ट मतलब जो है नुकसान पहुंचे हुए अपने हाथों का। यानी कि जब भी नमक बनाने का जो काम किया जाता है तो नमक बनाते बनाते क्या होता है कि उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। तो जब छाले पड़ जाते हैं तो ऐसे में अपने हाथों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो काफी जो है सहानुभूति फील कर रहा है यहाँ पर पोएट उन लोगों के साथ कि जो लोग नमक बनाने का काम करते समय जो है अपने हाथों को नहीं देख पाते हैं। तो वो उनके लिए भी कह रहा है इस पोम में, वह इस पोम में उनके लिए भी कह रहा है। वो कह रहा है देखिए कि वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अरे जब 12 तक गिना जाएगा सभी लोग शांत हो जाएंगे तो वो लोग भी अपने हाथों का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे जो है कि उनके हाथों में कितने छाले पड़ गए, इतने नुकसान उनके हाथों को हुआ है। देखिए दोबारा, देखिए इसको बहुत अच्छी तरह दोबारा देखेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मछुआरे ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट और वह लोग गैदरिंग साल्ट जो लोग नमक इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड अपने घायल हाथों का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे अपने हाथों को, इनके हाथों को कितना नुकसान हुआ है। अब हम चलेंगे अपने जो है फोर्थ इस स्टेंजा के पास, फोर्थ स्टेंजा के पास चलेंगे हम लोग। अब जो है अपनी फोर्थ स्टेंजा की तरफ चलते हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अब सब लोग इसको ध्यान दीजिए। Those who prepare green wars, यह कह रहे हैं दोस्त का मतलब वो लोग हु जो प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो क्या करते हैं ग्रीन वॉर्स तैयारी करते हैं, ग्रीन वॉर्स की तैयारी करते हैं। ग्रीन वॉर्स क्या है? ग्रीन वॉर्स का मतलब ये है कि जो लोग पर्यावरण के विरुद्ध जो है कोई भी काम करते हैं, वो वॉर हो गया, युद्ध हो गया, वो जो पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। अब नुकसान कैसे वो लोग पहुंचा रहे हैं, किस तरह से नुकसान वो पहुंचाते हैं? देखिए, वॉर्स विद गैस, वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर कहीं पे युद्ध चल रहा है किसी तरीके का तो वॉर विद गैस, केमिकल वेपन्स
से जो है अटैक हो रहे हैं। अब केमिकल वेपन्स में से क्या होगा, तरह तरह की जो है गैसेस निकलेंगी जिससे जो है पर्यावरण को नुकसान होगा। वॉर्स विद फायर, और अगर फायर के साथ जो है वॉर होता है, फायर का मतलब जैसे बंदूक से गोली निकल रही है, गोले निकल रहे हैं, है ना, तो गोले से जो है मशीन गन से गोलियां निकल रही हैं, तो ये जो है वॉर्स विद फायर हो गया। तो अगर फायर हो रहा है कहीं पे तो उससे भी जो है पर्यावरण को नुकसान है। तो जो लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी कि पर्यावरण के विरुद्ध जो है, मतलब जो भी युद्ध करते हैं पर्यावरण के विरुद्ध होता है। क्योंकि वॉर्स विद गैस, क्योंकि उसमें जो है केमिकल्स वेपन्स का प्रयोग होता है। वॉर्स विद फायर, उसमें जो है गन्स का, मशीन गन्स का, तो गोलों का प्रयोग होता है, जो हमारे जो है पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह है। और यह जो भी लोग युद्ध कर रहे हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, विक्ट्री, अगर युद्ध बराबर चलते हैं, युद्ध हो रहे हैं, और ऐसे में अगर युद्ध हो रहे हैं और अगर किसी को विक्ट्री मिल जाती है, विक्ट्री मतलब जीत मिल जाती है, विथ नो सर्वाइवर्स, तो वहां कोई सर्वाइवर्स नहीं होगा। सर्वाइवर्स मतलब युद्ध के बाद जो लोग बचेंगे वो कोई लोग नहीं बचेंगे, कोई वहां सर्वाइवर्स नहीं होगा, युद्ध के बाद कोई लोग नहीं बचेंगे। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ऐसे में हम इस पोम में हमारे पोएट पाब्लो नेरुदा जी क्या कहना चाहते हैं कि भाई इस तरह की युद्ध वगैरह ना जो है वॉर्स आप रोक दो, इस तरह के जो है वॉर्स मत करो। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और जो भी सैनिक सोल्जर्स जो लड़ रहे हैं वो क्या करें कि अपने खून के धब्बों को, अब कहीं पे घायल हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, जो खून के धब्बे हैं उनको साफ कर लें, और पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और साफ कपड़े पहन लें। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और क्या करें कि अपने, वो एक दूसरे को भाई बना लें, अपने भाई बनाने के बाद एक दूसरे के साथ टहले, एक दूसरे के साथ घूमें, एक दूसरे को जो है अपना भाई बना लें, जो उनके एनिमी है दुश्मन को भाई बना लें, और एक दूसरे के साथ टहले घूमें, वॉक करें एक दूसरे के साथ। मतलब यह जो है छोड़ दे इस तरह का लड़ाई झगड़ा, और जो है युद्ध ना करें, अच्छे कपड़े पहन लें, जो हम खून के छींटे या धब्बे लगे हैं उनको साफ कर लें, कह रहे हैं एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स एंड इन द शेड डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करें, तसल्ली से आराम से रहें, कुछ ना करते हुए आराम से रहें। और वह लोग भी क्या करें, 12 तक गिने, अपनी गलतियों की जांच करें, और जो है उस समय जो है ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया में शांति हो गया है, और जो है सब लोग एक समान हो जाएंगे, किसी में किसी तरह की कोई भिन्नता नहीं होगी। तो ये जो है हमारे यहाँ पे कहने का मतलब है, इस पोम में दोबारा देख लें, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ऐसे लोग जो ग्रीन वॉर्स कराते हैं, पर्यावरण के विरुद्ध जो है काम कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अगर वॉर्स विद गैस, जिससे पर्यावरण को नुकसान है, और यह जो है गैस के साथ, केमिकल वेपन्स के साथ युद्ध हो रहा है। वॉर्स विद फायर, फायर के साथ युद्ध हो रहा है, नुकसानदेह है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ऐसे में अगर जीत मिल भी जाए तो वहां कोई सर्वाइवर नहीं होगा, कोई जो है वहां बचेगा नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, ऐसे लोग क्या करें, साफ कपड़े पहन लें। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और एक दूसरे को जो है भाई बना लें, उनके साथ घूमें, उनके साथ टहलें, उनके साथ रहें। इन द शेड डूइंग नथिंग, एक दूसरे के साथ रहें, कुछ ना करें, और जो है फिर अपने आप को जो है सोचें जो है कि क्या उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स, कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स किए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो है पोम यहाँ पे इसकी 4th स्टेंजा खत्म होती है। हम 5th स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 5th स्टेंजा जो है हमारी शुरू होने वाली है। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. देख लीजिए सभी ध्यान से, क्या यहाँ पे इस पोम में जो है, इस स्टेंजा, पोएम की स्टेंजा में क्या पाब्लो नेरुदा जी कहना चाह रहे हैं? What I want should not be confused. नहीं, मैं आपको जो है ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वो ही कहना चाहते हैं I want should not be confused. मैं चाहता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, मतलब ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ कहना चाहता हूं आप कुछ और समझ। क्या हमारे जो है यहाँ पर कहना चाह रहे हैं पाब्लो नेरुदा जी कि what I want should not be confused. what यानी कि जो भी मैं कहना चाह रहा हूं, I want should not be confused. मैं नहीं चाह रहा कि मैं जो कह रहा हूं वो आप समझ ना पाए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। विथ टोटल इनएक्टिविटी, अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई टोटल इनएक्टिविटी हो जाए,
इनएक्टिविटी मतलब आलसी बना हो जाए, मतलब कि पूरे ऐसा ना लगे कि दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं, टोटल इनएक्टिविटी, मतलब कुछ पता ही ना चले, ऐसा ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे जो है इस स्टेंजा में ऐसा पोएट का कहने का मतलब नहीं है। पोएट ये नहीं कहना चाहते। वो क्या कहना चाहते हैं कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। अरे लाइफ जो है वो चलती रहेगी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ जो भी है, आप लाइफ जिस तरह जी रहे हैं वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं नो ट्रक विद डेथ। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि जो है ऐसी साइलेंस हो जाए, ऐसी चुप्पी हो जाए जैसे सारे सब लोग मर गए हो। ऐसा नहीं चाहते। डेथ लाइक साइलेंस नहीं चाहते हो। वो नहीं चाहते कि ऐसा ना लगे भाई पूरी अब हम कहते हैं कि आप 12 तक गिनिए, आप 12 तक गिनने के बाद एकदम चुप हो जाइए और जो है फिर जो है देखिए पूरा जो है शांति स्थापित हो जाएगी, आपको अपनी कमियां महसूस होगी। तो ये तो ठीक है, इतना तो कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कहना चाह रहे कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं ये नहीं चाहता कि डेथ लाइक साइलेंस हो, मतलब ऐसी साइलेंस हो जाए कि वहां पे लगे कि सारे लोग मर गए हैं, क्या कोई जिंदा नहीं है क्या यहाँ पर। ऐसा नहीं हो गई। दोबारा देख लो, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज। नहीं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ ना पाए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया के अंदर सब पूरा पूरा आलसी बना हो जाए, ऐसा लगे नहीं कि कोई है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ जो भी है वह चलती रहेगी, लाइफ चलेगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि इस तरह से जो हो जाए कि लगे कि दुनिया में सब कोई मर गया हो, कोई है नहीं, मतलब इस तरह की साइलेंस हो कि लगा हो कि पूरी पूरी डेथ हो चुकी है, सब लोग मर चुके हैं। ऐसा नहीं, ऐसा भाई मैं नहीं चाहता। तो यह बहुत ही सिंपल सरल स्टेंजा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारी जो नेक्स्ट स्टेंजा है हम उसकी तरफ इस पर बढ़ेंगे। देखिए आप लोग, perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. This is the very important stanza. आप देखिए इसे ध्यान से। Perhaps the earth can teach us. प्रयास मत होता है शायद अर्थ, पृथ्वी कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है। एक मतलब कंपेयरिंग यहाँ पे चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। और देखिए कह रहा है कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब पृथ्वी पर प्रत्येक चीज डेड होने लगती है। आप ये मान के चलो कि जैसे पतझड़ का मौसम है, पेड़ से सारे पत्ते गिर गए, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वह जिंदा प्रतीत होती है, जिंदा प्रूफ कर देती है। जिंदा प्रूफ करने का मतलब यह है कि फिर जो है मौसम चेंज होता है, बदलता है, सदाबहार मौसम आता है, फिर पेड़ों पर पत्ते आ जाते हैं। तो मतलब दिन के पीछे रात है, रात के पीछे दिन है। अगर किसी का बुरा टाइम आता है तो कोई अच्छा टाइम भी आता है। तो यह जो है पृथ्वी में इस बात, यानी पृथ्वी पर हम ये चीज सीख सकते हैं। पृथ्वी में जो है यानी कि नेचर हमें पृथ्वी के कहने का मतलब यह है कि नेचर हमें ये सिखा सकता है कि भाई देखो, अगर कोई चीज डेड होती है तो फिर से जिंदा भी हो जाती है। वो सही भी उसको नेचर कर देता है, ठीक। और जो है लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब में ये जो है पॉइंट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। देखो अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम चुप रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। पोएट ये कहना चाह रहा है आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम चुपचाप रहोगे, एंड आई विल गो, अब मैं चला जाऊंगा। दोबारा से एक बार देख लीजिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद नेचर, अर्थ का मतलब यहाँ नेचर से है, पृथ्वी यानी कि नेचर हमें सिखा सकता है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जैसे कि जो है प्रत्येक चीज जब नष्ट हो, मतलब जब डेड हो जाती है, तो एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, अब बाद में वो जीवित हो जाती है। कहने का मतलब कि अगर पतझड़ के मौसम में पत्ते गिर जाते हैं तो दोबारा जो है वो आ भी जाते हैं। नेचर की जो है नेचर में दोबारा पैदा भी कर देती है।
फिर नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप चुपचाप रहेंगे और आई विल गो एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो ये जो है पोम कीपिंग क्वाइट बाय पॉल रेडा यहाँ पे जो है समाप्त होती है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो है इसका सेंटर आइडिया है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने जा रहा हूँ, उसको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और वह एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो है आपकी पोम समाप्त हो चुकी है, यहाँ पे जो है मैं समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।